आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भाग्यांक के बारे में। हमारी डेट ऑफ बर्थ में दो ही नंबर होते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक है मूलांक और दूसरा है भाग्यांक। अब अगर मूलांक की बात की जाए तो आपको, जैसे आपकी कोई भी डेट ऑफ बर्थ है, फॉर एग्जांपल 14 सितंबर 1992, तो जो डेट है जैसे 14 है यहाँ पे 14, तो इसको हम जोड़ देंगे 1 + 4 = 5। इस डेट ऑफ बर्थ का मूलांक 5 हो जाएगा। ऐसे ही आप किसी भी डेट ऑफ बर्थ में या महीने की किसी भी 26 तारीख को पैदा हुए हैं तो आपका 2 + 6 8 हो जाएगा। आप महीने की 17 तारीख को पैदा हुए तो 1 + 7 फिर से आपका मूलांक 8 हो जाएगा। तो जो मूलांक होता है उसको हम सिर्फ डेट से निकालते हैं, लेकिन जो हमारा भाग्यांक है जिसको इंग्लिश में डेस्टिनी नंबर या फिर लाइफ पाथ नंबर भी बोला जाता है, भारी भारी शब्द यूज किए जाते हैं इसके लिए, ये पूरी डेट ऑफ बर्थ के हर एक एलिमेंट को कैलकुलेट करके हम निकालते हैं। फॉर एग्जांपल सेम डेट ऑफ बर्थ लेते हैं 14 सितंबर 1992। अभी क्या होगा, 1 + 4 + 9 + 1 + 9 + 9 + 2 सबको ऐड करेंगे, आ जाएगा 35। अभी 35 आपका भाग्यांक नहीं है, आपको इसको दोबारा से ऐड करना पड़ेगा, 3 + 5 = 8। तो इस डेट ऑफ बर्थ का भाग्यांक या डेस्टिनी नंबर हम कहेंगे तो वो आएगा अंक 8। इस तरह से आपको अपना भाग्यांक निकालना है और नीचे कमेंट में बताना है। अभी मूलांक और भाग्यांक में डिफरेंस क्या होता है? देखिए, मूलांक है आपका मूल स्वरूप, ये बताता है कि आपके सोचने का तरीका कैसा है, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आपकी लाइकिंग आपकी डिसलाइकिंग क्या है, आपके सामने जब कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसे किस तरह से हैंडल करते हैं और जेन्युइनली आपकी प्रॉब्लम क्या है। तो आपकी पूरी पर्सनालिटी के बारे में कहीं ना कहीं मूलांक एक्सप्रेस कर रहा होता है। और इसके अलावा जो भाग्यांक है आपका, जो आपका डेस्टिनी नंबर है, ये बताता है जाना कहाँ है, किस तरह से काम करना है, काम करने का एटीट्यूड क्या है, इस व्यक्ति को किस तरह के काम पसंद आएंगे और इसको इनहेरिट क्या क्वालिटी या क्या टैलेंट मिला हुआ है। इसलिए भाग्यांक के बारे में समझना हमारे करियर की गाइडेंस के लिए भी काफी जरूरी हो। तो आप अगर हमारे चैनल पे बिल्कुल पहली बार आए हैं तो ये बिल्कुल शुभ मुहूर्त है, बेल आइकन दबा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम समय समय पर आपको अंक ज्योतिष और ज्योतिष से जुड़े हुए कई सारे टॉपिक के बारे में सिखाते रहते हैं। तो दोस्तों, अभी हमने समझा कि भाग्यांक निकाला कैसे जाता है, थोड़ा हमें और समझना पड़ेगा कि भाग्यांक एक्चुअली में हमें बताना क्या चाहता है। तो देखिए, जैसे गाड़ी चल रही है ना, गाड़ी के पीछे मालिक बैठता है और आगे ड्राइवर गाड़ी चला रहा होता है। मालिक कहता है कि मुझे एयरपोर्ट जाना है, या फिर इस रेस्टोरेंट में ले चलो, इस होटल में ले चलो, या इसके घर ले चलो, और फिर ड्राइवर वहां पे लेकर जाता है रास्ते में आगे। तो क्या है, जो पीछे बैठा मालिक है ना, यही भाग्यांक है। ये आपको बताता है कि वहां चलो, आपके मूलांक को बताता है वहां चलो, इस तरफ काम करो, जल्दी सक्सेसफुल हो जाओगे, कम मेहनत में काम हो जाएगा और आसानी से काम होगा, और ये काम करते हुए खुश भी रहोगे। तो जब जब हम अपने भाग्यांक की बात सुनते होंगे, जब आप ये पूरा वीडियो एंड तक देखेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि कई सारे लोग जाने अनजाने में अपने भाग्यांक को ही फॉलो कर रहे थे और उसकी बात ही सुन रहे थे। इस वजह से वो अपने करियर में ज्यादा खुश हैं या फिर अपने बिजनेस में ज्यादा बेहतर कर रहे हैं। तो भाग्यांक के बारे में जब भी हमें सुनना है, या डेस्टिनी नंबर, इतना भारी शब्द, डेस्टिनी का अंक, तो इस उस तरह से हमें इसको समझना है। अब ज्यादा समय नहीं लेंगे, शुरुआत करेंगे। अगर आपका पूरा डेट ऑफ बर्थ आपने ऐड किया और आपका भाग्यांक 1 आ गया, भाग्यांक 1 ये सूर्य का अंक है, तो ऐसे लोगों को वो काम सबसे ज्यादा पसंद आते हैं जिसमें ये सेंटर में हो, ये बीच में हो। साथ ही साथ आप इनको देखोगे, इनके अंदर बचपन से ही एक लीडरशिप क्वालिटी आ जाती है। ये लोगों को डायरेक्ट करना, तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें वो काम करना है। इवन अगर ये किसी मैनेजरियल या फिर बॉस की पोजीशन में है तो डांट भी देते हैं कि तुमने ये काम ढंग से नहीं किया, तुम मुझे बेवकूफ समझते हो क्या। तो इनके अंदर वो सूर्य का उग्र भाव भी इनके अंदर आ जाता है। साथ ही साथ इनके अंदर एक मन, इनको मतलब तब तक चुल नहीं मचती जब तक ये कंपटीशन में ना आ जाए। इनके लिए कंपटीशन इनकी ग्रोथ का एक रास्ता बनता है। और आपको सही बात बताऊं तो अगर आपका भाग्यांक 1 है तो इनको हर वक्त अपने आसपास के लोगों के साथ कंपटीशन फील होता रहता है। इनका कोई दोस्त ना थोड़ा सा भी इनसे आगे बढ़ जाए ना, या किसी व्यक्ति को ये जानते हैं, उसका काम अलग है, बट फिर भी अगर वो इनसे थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है ना, तो इनको जलन होने लग जाती है। और ये जलन इनको मोटिवेट करती है कि बेटा अब मुझे भी आगे बढ़ना है, मुझे भी काम करना है, उसके लिए फिर चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। भाग्यांक जब 1 होता है ना, तो व्यक्ति क्रिएटिव बहुत होता है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल काफी बेहतर हो जाती है। और जब आप इससे रिलेटेड कोई काम करते हो, अब आपका प्रोफेशन कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप वहां पर अगर अपनी बातें बता पा रहे हैं, कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, क्रिएटिविटी को यूज कर पा रहे हैं, मतलब वो जॉब आपको अलाउ कर रही है कि आप ऐसा कर सकते हैं, आप सबसे ज्यादा खुश वहीं पर रहते हैं। भाग्यांक अगर आपका 1 है तो आप पाएंगे 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं आपकी लाइफ में। पहला है कमिटमेंट और दूसरा है पंक्चुअलिटी। आपने अगर किसी को वादा कर दिया है या खुद से कोई वादा कर दिया है तो निभाना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो धीरे 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 आप पाएंगे कि आप लोगों से बात नहीं कर रहे हैं, लोगों से बचने लग गए हैं। कोई भी काम आता है तो पहली मन आपका करता है मना कर देने का। ये क्यों? क्योंकि आपने बहुत टाइम से अपने साथ जो कमिटमेंट करी, दूसरों के साथ जो वादे किए, उसको टाइम पे फुलफिल नहीं किया, तो अब आप नजरें चुराने लग जा रहे हैं कहीं ना कहीं। दूसरी चीज है पंक्चुअलिटी।
टाइम। आप सूर्य से गवर्न हो रहे हैं, सूर्य को हम इस रेफरेंस में लेंगे कि सूर्य हमेशा टाइम से उगता है, सर्दी हो, बरसात हो, चाहे कोई भी मौसम हो, सूर्य को अगर ईस्ट में आना है, पृथ्वी से दिखना है, तो वो दिखता ही है। इसी तरह से आपने अगर किसी को कमिटमेंट दी है कि 8 से 10 बजे ये काम करना है, 9 बजे मैं तुमसे मिलूँगा, ट्यूसडे को ये काम शुरू करेंगे तो कर दीजिए, अदरवाइज़ कमिटमेंट मत करिए। भाग्यांक जब एक हो जाता है ना, तो इनके लिए अचीवमेंट इनकी गाड़ी में पेट्रोल की तरह काम करता है। अगर किसी भाग्यांक 1 वाले व्यक्ति से आप कहोगे ना कि बताओ तुम्हें सबसे यादगार पल क्या है? तो उसको वही कुछ याद आएगा जब उसने अपने काम में, बिज़नेस में, ऑफ़िस में या फिर अपनी पर्सनल लाइफ़ में कुछ जिसे नॉर्मल भाषा में कहते हैं कुछ उखाड़ा होगा। तो वो व्यक्ति इस व्यक्ति को वो चीज़ याद आती है क्योंकि इसके अचीवमेंट ही इसको मोटिवेट करते हैं आगे जाने के लिए। अभी भाग्यांक 1 है और बहुत टाइम से आपने कुछ अचीव नहीं किया है ना, तो भी ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा लोगों से मिलना बंद कर देता है, बातें करना बंद कर देता है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट तभी फ़ील कर पाएगा जब इसने कुछ उखाड़ा होगा। तो भाग्यांक 1 इस तरह से काम करता है। आपके लिए वो सभी करियर जिसमें रिस्क है, जिसमें लीडरशिप क्वालिटी है, जिसमें बातें करनी होती है, जिसमें क्रिएटिविटी है, जिसमें कई सारे लोगों को एक साथ लेकर चलना पड़ता है, आप कहीं न कहीं एस्पायर करते हो कि मुझे इसी तरह का कोई काम करना है और अगर आपको ऐसा काम नहीं मिला, तो ढूँढना पड़ेगा। जब तक आपको ऐसा काम नहीं मिलेगा, तब तक आप अपने काम से प्यार नहीं कर पाओगे क्योंकि आपका भाग्यांक चीख-चीख के यही बोल रहा है कि तुझे नंबर 1 बनना है। तो ये था दोस्तों भाग्यांक 1 की कहानी। आपने अगर रिलेट की है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगर आपका भाग्यांक 2 आ जाता है, आपने पूरी डेट ऑफ बर्थ ऐड करी और अंक 2 आ गया। अब अंक 2 को चंद्रमा से रूल किया जाता है, तो आप पाएँगे इस व्यक्ति को ना बहुत ज़्यादा पैसों से मतलब नहीं होता है। होता है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि पैसा नहीं चाहिए इसको, लेकिन इसको पैसों से भी ज़्यादा मतलब होता है सुकून से। उससे भी ज़्यादा मतलब होता है शांति से। इसको पीस चाहिए, इसको बहुत ज़्यादा ना प्रेशराइज़्ड सिचुएशन, वॉर सिचुएशन, वहाँ पे काम करने के लिए ये नहीं बना। ये नंबर है लोगों के बीच में संतुलन बनाने का, 2 लोगों की दोस्ती करवा देने का, 2 बिगड़े हुए कामों को ठीक करके एक बीच में एक ब्रिज बना देने का। जब आपको भाग्यांक 2 मिलता है ना, तो आपके लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी होता है आपका मेंटल पीस और उससे भी बड़ी प्रायोरिटी होती है आपकी खुद की फैमिली। इसीलिए अगर आपका भाग्यांक 2 है तो आप पाएँगे कि ना एक तो ये फूडी होता है, खाने-वाने का बड़ा इसको शौक होता है और डिफरेंट-डिफरेंट कुज़ीन ट्राई करने का भी बहुत शौक होता है। दूसरी चीज़ आप पाएँगे ना कि इसके मन की स्थिति फ्लक्चुएट होती रहती है। अगर इसके आस-पास के जो लोग काम कर रहे हैं वो इसके दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, इसके मन में उनके प्रति कोई हीन भावना नहीं है ना, तो ये उस ऑफ़िस में बहुत रिलैक्स करेगा। 6 बजे ऑफ़िस खत्म हो जाता होगा, 10 बजे घर पहुँचेगा क्योंकि इसको अपने दोस्तों के साथ या फिर उस एनवायरनमेंट में मज़ा आ रहा है। लेकिन अगर इसको उल्टा एनवायरनमेंट मिल गया जहाँ पर इसका बॉस या फिर इसके सीनियर इसको प्रेशराइज़ कर रहे हैं, तो ये काम नहीं कर रहा, वो काम नहीं कर रहा है, ये अपना बेस्ट परफ़ॉर्म नहीं कर पाता है। इनको आप एक क्यूबिकल दे दीजिए या फिर एक रूम दे दीजिए और बोलो कि ये काम करके दे देना, ये अपना बेस्ट देंगे क्योंकि ये सबसे ज़्यादा बेस्ट परफ़ॉर्म करते हैं जब ये सुकून में होते हैं, शांति में होते हैं, किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं है, किसी तरह का कोई डर नहीं है। अगर आपको भाग्यांक 2 मिला है, तो आपको कहीं न कहीं इसी तरह के काम या इसी तरह की किसी बिज़नेस प्रोफ़ाइल की तरफ अट्रैक्ट होना चाहिए और आप जेनुइनली इसी तरह की चीज़ों के तरफ अट्रैक्ट होते भी हैं। भाग्यांक 2 में आप ये भी पाएँगे कि इस व्यक्ति को ना आस-पास अगर कोई 2 लोगों में इसको लड़ाई हो गई है ना, तो ये कोशिश करता है कि इनकी दोनों की लड़ाई खत्म करा दूँ मैं, इनको इन दोनों में मैं सुलह करा दूँ। ये एक आर्बिट्रेटर का भी नंबर माना गया है और अंक 2 बहुत ही ज़्यादा साइकिक अंक भी होता है। तो ये लोग उन सभी प्रोफ़ेशन में बेहतर करते हैं जहाँ पर किसी से बात करनी है। आप देखेंगे अगर आपका भाग्यांक 2 है, तो आपके ऑफ़िस में या फिर आपके बिज़नेस में लोग आकर आपसे बातें करते हैं क्योंकि आपसे बात कर कर अच्छा लगता है। भाग्यांक 2 वाला व्यक्ति बहुत ज़्यादा अच्छा लिसनर भी होता है। अभी आपका अगर भाग्यांक 2 है तो वो सभी काम जिसमें पीस पीस मिलता है, सुकून मिलता है या वो सभी काम जिसमें आपकी क्रिएटिविटी निखर कर बाहर आ सकती है, 2 लोगों के बीच में सुलह करवानी है या फिर लोगों के मन की बातें सुननी है या उनको मन की बातें कहने देनी। जैसे कि यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, आप एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, एक बहुत अच्छे साइकियाट्रिस्ट भी बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, हीलर बन सकते हैं या फिर अगर आप इनमें से कुछ भी नहीं है तो आप आईटी की जॉब है, कोडिंग की जॉब है, इसमें आप जहाँ पे आपको टाइम मिल रहा है कि आप अपनी कला या फिर आप अपना हुनर आराम से निकाल सकें। लेकिन आप अगर कोई सेल्स की जॉब है जिसमें आपको कि आज के दिन में 10 सेल नहीं हुई तो फिर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इस तरह की नौकरियों में आपका दम घुटेगा, इस तरह के काम में भी आपका दम घुटेगा। तो अगर आपको अपने भाग्यांक की बात सुननी और जीवन में सुकून या पीस चाहिए तो आपको इस तरह के काम की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। भाग्यांक 2 को किस तरह के करियर सूट करते हैं उसकी एक लिस्ट भी आपकी स्क्रीन के सामने दिख रही है। आप इससे भी कई सारे रेफ़रेंस ले सकते हैं।
अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे दोस्तों और बात करेंगे अंक 3 की। अंक 3 जुपिटर का अंक होता है, देवगुरु बृहस्पति का अंक होता है। तो ऐसे लोगों को आप पाओगे कि इनके करियर में या फिर इनके काम करने के तरीके में नॉलेज, ज्ञान इनका बहुत बड़ा एक रोल रहता है। साथ ही साथ आप इनको एक बहुत अच्छा एडवाइज़र और काउंसलर भी पाओगे। मतलब इनकी जॉब में ज़रूरत नहीं है लोगों को गाइड करने की या फिर ज़रूरत नहीं है किसी को काउंसिल करने की, पर उसके बावजूद भी ये करते हैं क्योंकि इनका ये नेचर है, ये बने ही इसलिए हैं कि इनको कुछ भी सीख लिया, कुछ भी नया ज्ञान प्राप्त हो गया तो इसे कन्वे आगे करना ही है। साथ ही साथ एक चीज़ का ध्यान आपको और रखना है कि अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं या फिर आपका खुद का कोई बिज़नेस है, तो वहाँ पे वैल्यू ऐड करिए। वैल्यू एडिशन यानी कि आपका कोई प्रोडक्ट, सर्विस या फिर आपसे बात करके लोगों को क्या मिलेगा, अगर वैल्यू ऐड करना आप सीख जाएँगे, ये कला है, एक कम्युनिकेशन की कला है। बस इसलिए नहीं ज्ञान देना है कि बस मुझे कुछ आता है। कोशिश करिए, वैसे अंक 3 वाला करता ऐसा ही है जिसका भाग्यांक होता है कि इस सामने वाले को मैं ऐसा क्या बता दूँ या ऐसा क्या दे दूँ या ऐसी कौन-सी राह दिखा दूँ कि इसकी लाइफ़ में थोड़ा बहुत भी इसकी प्रोग्रेस हो जाए। तो कोशिश करिए अच्छी बातें बताने की, वैल्यू ऐड करने की अपने क्लाइंट, अपने दोस्तों, अपने कलीग से बीच में, और आप पाएँगे कि आपका भाग्यांक 3 आपके लिए बहुत बेहतर काम कर रहा है। भाग्यांक 3 बहुत अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर भी देता है, तो ऐसे लोग यूजुअली अपने आस-पास के लोगों को खूब हँसाते हैं और छोटी-छोटी ऐसी बातें कर देंगे जिससे कि आस-पास का जो माहौल होता है वो बहुत लाइट हार्टेड हो जाता है। ऐसे लोग पार्टी स्टॉपर भी बोले गए हैं क्योंकि जब ये जाते हैं पार्टी में तो लोग इन पे गौर करते हैं, इनको देखते हैं या फिर इनका तलाश कर रहे होते हैं। कई बार भाग्यांक 3 वाला व्यक्ति कोशिश करता है कि हर किसी को खुश कर दे, हर किसी को हँसा दे और इस बीच में वो अपनी इंडिविजुअलिटी खोने लग जाता है। तो अगर आप उस बॉर्डर पर पहुँच गए हैं तो वहाँ से वापस चले आइए। अंक 3 एक बड़ा गंभीर अंक है और एक बड़ा पावरफुल नंबर है। अगर आपको भाग्यांक के रूप में नंबर 3 मिला है तो पढ़ना, लिखना, ज्ञान बटोरना और उसको सही तरीके से वैल्यू एडिशन के तौर पे अपने दोस्तों को, क्लाइंट को बताना आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। अब अगर आप किसी भी तरह के प्रोफ़ेशन में हैं, तो आप कोशिश बस इतना करिए कि उस प्रोफ़ेशन से रिलेटेड जितने भी लोग हैं या उस प्रोफ़ेशन से रिलेटेड जो एंड कस्टमर है, उसकी लाइफ़ में आप क्या वैल्यू ऐड कर रहे हैं? क्या एक ऐसी चीज़ है जो आप के करने की वजह से उसको फ़ायदे मिलेगी? आप ऑलरेडी ऐसा सोचते हैं, करते भी हैं। देखिए, ये जैसे-जैसे आप इस चीज़ को आगे बढ़ाते जाएँगे, आपकी लाइफ़ और ज़्यादा पीसफुल होती जाएगी। अब भाग्यांक 3 आपका है, तो कौन-कौन से करियर आपके लिए हैं, इसका आपको एक स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप इसको देख सकते हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ेंगे और भाग्यांक 4 की बात करेंगे। अगर आपको भाग्यांक 4 मिलता है, आपने अपनी पूरी डेट ऑफ बर्थ ऐड करी, भाग्यांक 4 आ गया, तो राहु का अंक है। राहु के पास एक दिमाग है, दूसरी ज़ुबान है। ऐसे लोगों के पास बहुत अच्छा इंटेलेक्ट होता है, बुद्धिमान बहुत ज़्यादा होते हैं, यूजुअली बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड और ब्लंट होने की वजह से आप पाएँगे कि आपको ना थोड़े दुश्मन भी आप खुद अपने बना लेते हो। लेकिन आपको जो पावर मिली आपको उसी को हार्वेस्ट करना है। भाग्यांक 4 में आपको टेक्निकल माइंडसेट मिलता है। आपको भाग्यांक 4 में आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की एक कला मिलती है, क्षमता मिलती है। कई बार हम एक क्रिएटिव आइडिया या आउट ऑफ द बॉक्स यूनिक आइडिया लेकर आ तो जाते हैं, लेकिन आस-पास के लोग उसको समझने के काबिल ही नहीं होते हैं। ये आपकी लाइफ का स्ट्रगल है और आपको ऐसे माइंडसेट वाले लोगों को ढूँढना है, जो आपके क्रिएटिव आइडिया, यूनिक आइडियाज़, आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज़ की रिस्पेक्ट करें, समझें। थोड़ा मुश्किल होगा, जल्दी नहीं मिलेंगे, मिलते भी नहीं हैं। इवन जो आस-पास के लोग हैं, वो छोड़कर चले भी जाएँगे, लेकिन अपना क्या, हम तो राहु हैं ना, हमें टिके रहना है। राहु तभी थ्राइव करता है, जब चीज़ें वैसी नहीं हो रही होती हैं, जैसी दुनिया कर रही है। राहु का काम ही है कि उल्टा चलना। आप अगर एस्ट्रोलॉजी की भी बात करेंगे, तो उसमें राहु हमेशा उल्टा चलता रहता है, क्योंकि राहु का वही काम है कि इस दुनिया में हर कोई तो एक रेस में भाग ही रहा है ना, मैं क्यों भागूँ उस रेस में, मुझे तो कुछ यूनिक करना है। यूजुअली आप इन लोगों को देखोगे भी कि किसी टेक इंडस्ट्री में बहुत अच्छा करते हैं, अच्छे कोडर होते हैं, टेक टेक बहुत अच्छा समझ में आता है इनको, इंजीनियरिंग बहुत अच्छी समझ में आती है इनको। इसी तरह से इनका कहीं न कहीं मन करता रहता है ना कि दुनिया तो अपनी जॉब कर रही है, सैलरी आ रही है, पर मुझे कुछ एक अलग से सोर्स बनाना है इनकम का, तो ये शेयर मार्केट सीखने लग जाते हैं क्योंकि उसमें भी दिमाग लगता है, इंटेलेक्ट लगता है, बुद्धि लगती है। अगर आपको भाग्यांक 4 मिला है ना, तो भूल कर भी आपको मेहनत या लेबर वर्क नहीं करना है, जिसमें आपको बहुत दौड़ना, भागना और अपने शरीर को थकाना पड़ता है। याद रखिए, राहु के पास ना हाथ है, ना पैर है। अगर आप अपने आप को किसी लेबर वर्क में डालोगे, एक तो आपको वो काम ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएगा। आपके पास आइडिया की मशीन आपको
ऊपर से मिली है वहाँ से, ठीक है? तो आपको इस आइडिया की मशीन को कहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो। आप बहुत अच्छे आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग के जो प्रोफ़ेशन होते हैं ना, जैसे सीईओ है कोई, वो ग्रोथ के लिए सोच रहा है कि ऐसा क्या कर दें, या मार्केटिंग का जो प्रोफ़ेशन है, अंक 4 उसमें बहुत बेहतर करता है, क्योंकि ये आउट ऑफ द बॉक्स सोच सकता है। कई सारे लोग जो देख रहे हैं, देखते चले आए हैं, उसके बाहर सोच नहीं पाते, आप सोच सकते हैं। दूसरी मैंने बात बोली कि आपके पास एक पावर है आपकी ज़ुबान की। आप ना बहुत प्रैक्टिकल बोलते हो, लॉजिकल बोलते हो और फैक्ट्स के साथ ही बातें करते हो। आप अंक 4 अगर लेकर आए हैं, तो हमेशा रेफ़रेंस देकर बातें करना, डेटा ड्रिवन बातें करना, या फिर ऐसे हर करियर जिसमें डेटा, फैक्ट्स, लॉजिक्स इनका इस्तेमाल होता है, ये सब आपको सूट करते हैं। और कहीं न कहीं आप ऐसे हो, भाग्यांक 4 मिला है, तो लोग अच्छे नहीं मिलेंगे, दोस्त अच्छे नहीं मिलेंगे, कलीग्स भी बदमाश मिलेंगे। ये बदमाश मैं इसलिए बोलता हूँ, क्योंकि ये भाग्यांक 4 को समझ नहीं पाते हैं। द मोस्ट मिसअंडरस्टूड नंबर अगर कोई है, तो वो भाग्यांक 4 ही है। आपको क्या करना है, कोई समझ रहा है या नहीं समझ रहा है, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आप सही हो और आप सही जगह जा रहे हो, और आपके पास 2 ही पावर है। इन पावर का इस्तेमाल जब तक आप करते रहेंगे, अब इसके क्या, आप हो सकता है कि आपको इसकी फॉर्मल ट्रेनिंग ना मिली हो। टैलेंट यही तो होता है कि हमें टैलेंट है हमारे अंदर, लेकिन उसके बावजूद हमें फिनिशिंग की और ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो कोशिश करिए कम्युनिकेशन कैसे कर सकते हैं। अगर मेरे पास कोई आइडिया है, तो उसे किस तरह से पिच करें कि आस-पास वाले जो राहु वाले नहीं हैं, वो भी समझ जाएँ। इस पर अगर आप काम करते हैं, तो ये अंक बहुत बेहतर आपके लिए परफ़ॉर्म करेगा। अब आपकी स्क्रीन पर अगर भाग्यांक 4 है, तो क्या-क्या प्रोफ़ेशन आप अडॉप्ट कर सकते हो, उसकी एक लिस्ट दिख रही है, आप इसे देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, वीडियो में बात करते हैं भाग्यांक 5 की। भाग्यांक 5 बुध का अंक होता है। अब बुध का अंक है, इससे क्या मतलब है? सबसे पहले तो ऐसे लोग बोलते ज़्यादा हैं, चीज़ों को एक्सप्लेन बहुत ज़्यादा करते हैं। इनको लगता है कि हर एक काम ये खुद कर सकते हैं, और अगर ये बिज़नेसमैन बन गए, तो इनको ये लगता है कि हर एक बिज़नेस आप खुद कर सकते हो। हर जगह से पैसा कमाने का इनका मन करने लग जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ये किसी तरह से जेमस्टोन का काम कर रहे हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग भी करना चाहेंगे, उसकी कटिंग भी करना चाहेंगे, फिर उसके हर तरह के जेमस्टोन में डील करना चाहेंगे, फिर ऑनलाइन भी बेचेंगे, ऑफलाइन भी बेचेंगे, फिर ज्वेलरी में भी उतर जाएँगे। कई बार अंक 5 इस तरह की सोच रखता है और बहुत सफल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे 3 बार लेकिन लगा हुआ है। एग्ज़ॉस्ट भी हो जाता है नंबर 5, क्योंकि इतनी सारी नाव में अगर आप पैर रखेंगे, तो कभी भी आप अपना 100% एक जगह नहीं लगा पाएँगे। बुध का अंक है ना, बुध को बोला गया है कि ये एक बच्चा है, एक किडिस पर्सनैलिटी है इसके अंदर। इसको जो अच्छा लगता है, इसे वो उसे पाना चाहता है। इसलिए आपको, आपके साथ भी ऐसा होगा, आपको लगेगा कि मैं हर काम कर सकता हूँ, लेकिन आप एग्ज़ॉस्ट हो जाओगे, एक दिन थक जाओगे, फिर अपने आप को ही ब्लेम करते हुए पाए जाओगे। अगर आपको अंक 5 जैसा पावरफुल नंबर मिला है, तो यूजुअली ऐसे लोग अपना खुद का काम, बिज़नेस करना के बारे में सोचते हैं, क्योंकि ये जब जॉब करने जाते हैं कहीं, तो इनको लगता है कि यार मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं सारे आइडियाज़ दे रहा हूँ और अमीर कोई और बन रहा है। नंबर 5 वाला व्यक्ति पैसों की भाषा बहुत अच्छे से जानता है, मनी इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, कैश फ्लो इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस वजह से क्या होता है, ये चाहे जितनी जॉब कर ले, अंत में इसका मन बीच-बीच में करता रहता है कि मैं खुद के लिए भी कुछ करूँगा। अंक 5 रिस्क लेना जानता है, एडवेंचर बहुत पसंद होता है, और इनकी स्माइल कभी आप देखना, तो आपको लगेगा कि कोई बच्चा स्माइल कर रहा है। अंक 5 में आप ये भी पाएँगे कि बुद्ध को वाणी का देवता बोला गया, तो इनके पास भी वाणी की शक्ति होती है, किसी को भी कन्विंस कर सकते हैं, पर्सुएशन स्किल्स इनकी बहुत ज़्यादा होती है। अभी मैंने इतनी सारी क्वालिटीज़ नंबर 5 की बताई हैं, इनमें से 2-3 क्वालिटीज़ उठाइए और सोचिए कि किस तरह के बिज़नेस में या किस तरह के काम में आप ये क्वालिटी यूज़ कर सकते हैं। स्क्रीन पर तो मैं दिखा ही रहा हूँ कि अंक 5 को क्या-क्या बिज़नेस या फिर किस तरह के काम सूट करते हैं, लेकिन आपको भी सोचना है, क्योंकि आज की डेट में हज़ारों तरह के काम हैं, हज़ारों तरह के प्रोफ़ेशन हैं। आपकी एजुकेशन और आपका भाग्यांक 5 किस तरफ फ़ेवर करता है, इस बारे में भी आपको सोचना चाहिए। नंबर 5 एक बहुत पावरफुल नंबर है, हर किसी के लिए करता है और खुद के लिए करना भूल जाता है। आप देखेंगे, अगर आपका भाग्यांक 5 है, तो जब आपके पैसे आते हैं ना, तो आप बहन को, भाई को, मम्मी को, पापा को, घर के लिए क्या कर सकते हैं, जब सबके लिए कर लेते हैं ना, फिर सोचेंगे कि अच्छा कुछ बच गया है क्या? अब मैं अपने लिए क्या कर सकता हूँ? कई बार तो ये सोचते भी नहीं हैं, किसी और को घर में से इनके बारे में सोचना पड़ता है। भाग्यांक 5 है, रिस्क टेकर हैं, तो कई बार ऐसा भी होता है ना कि ओवर द टॉप जाकर रिस्क ले लेते हैं। चीज़ों को बहुत जल्दी तेज़ी से आगे बढ़ाना चाहते हैं, और साल में कम से कम 2 बार तो इनके ऐसे तगड़े मूड स्विंग होते हैं कि इनको सब लगने लगता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे ऐसे नहीं वैसे करना है। भाग्यांक 5 की एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊँ, जब चीज़ें बड़ी स्मूथ चल रही होती हैं ना, सब कुछ काम और सब कुछ बहुत आराम से चल रहा होता है ना,
तब इनको सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। क्योंकि भाग्यांक 5 को चाहिए कि लाओ रिस्क कहाँ पर है, लाओ चैलेंजेस कहाँ पर है, जहाँ पर मेरा ये जो दिमाग है जो चुप नहीं होता सुबह से शाम तक चलता रहता है, उसका मैं यूज़ कर पाऊँ, इस तरह की चीज़ें पसंद होती है। तो इनके अंदर एक चुल होती है कि यार ये चीज़ें स्मूथ क्यों चल रही हैं? जब तक ये स्मूथ पहले तो खूब स्ट्रगल करेंगे, चीज़ों को स्मूथ बना देंगे, फिर स्मूथ बनाने में लगेगा अरे यार अभी रिस्क नहीं मिल रहा, अभी मैं और क्या करूँ और क्या बड़ा एक एम्बिशन बना लूँ और फिर उसके पीछे भागने लग जाऊँ। थोड़ा ठहर जाइए क्योंकि अंक 5 कई बार ऐसा भी कर देगा आपको कि आपको ना ज़िंदगी में पूछा जाए ना कि किस चीज़ की तलाश है, तो कहोगे सुकून की और शांति की तलाश है। कब से मैं भाग रहा हूँ और कब तक मैं भागूँगा। तो ये नंबर 5 है, बहुत ज़्यादा पावरफुल एक एटम बम आपके हाथों में दिया गया है, आपकी पर्सनैलिटी में दिया गया है, आपको इसको बहुत केयरफुली यूज़ करना है। अंक 5 अगर आपको मिला है तो कोशिश ऐसी करनी है कि आप अपने जैसे डेलीगेट बना पाएँ। आप अपना काम कितना बाँट सकते हैं इफ़ेक्टिवली और एफ़िशिएंटली इसके बारे में सोचना है। हर चीज़ आप नहीं कर सकते, ये आपको भी पता है, कुछ ना कुछ छूट ही जाएगा। तो कुछ 2-4 चीज़ें परफ़ेक्ट 100% जब उनकी बात हो तो मेरा नाम लिया जाए, इस तरह से आपको सोचना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अंक 5 के बाद अंक 6 की बात करते हैं। अगर आपका भाग्यांक नंबर 6 आ जाता है, तो ऐसे में आप अपना एटीट्यूड पाएँगे कि आपको हर एक चीज़ बहुत ब्यूटीफुल करनी है, बहुत सुंदरता के साथ करनी है। इवन जब ये पीपीटी भी बनाते हैं ना, तो उसमें भी ये खूबसूरती का एलिमेंट डालना चाहते हैं। जब तक ये 25 के होते हैं, तब तक तो इनको बहुत रंग, कलर्स और बहुत चकाचौंध पसंद होती है, लेकिन आफ्टर 25 ऑफ द एज, ये फिर भी क्रिएटिव हैं, इनको फिर भी सुंदरता पसंद है, क्लासीनेस बहुत पसंद है, लेकिन अब बहुत ज़्यादा कलर्स नहीं पसंद आते, अब इनको सटल कलर्स पसंद आते हैं और बहुत ज़्यादा क्लासी बनने की कोशिश करते हैं। अंक 6 अगर आया है आपके भाग्यांक के तौर पर तो आप पाएँगे कि आप एक नेचुरल हीलर हैं, आपको खर्चा करना बहुत पसंद होता है, आपको अपने आप को कंफर्टेबल रखना बहुत पसंद होता है और आप इस तरह के काम करना चाहते हो कि जिसमें आपकी क्रिएटिविटी एक ब्यूटीफुल तरीके से, एक सुंदर तरीके से बाहर निकल कर आए और लोग आपने कितनी खूबसूरती से ये काम किया इसकी तारीफ़ करें। तो कहीं न कहीं अंक 6 भाग्यांक के तौर पे क्रेविंग करता है कि मेरे काम की खूबसूरती की तारीफ़ हो, मैंने कितनी बखूबी काम किया इसलिए आप अक्सर पाएँगे कि अंक 6 वाला बहुत ज़्यादा काम करता हुआ नहीं मिलेगा, कोई एक ही काम करता हुआ मिलेगा और उसमें खूबसूरती ऐड करता हुआ मिलेगा, लग्ज़री ऐड करता हुआ मिलेगा। आम तौर पे ये बोला जाता है कि अंक 6 के लिए वो सभी प्रोफ़ेशन जो कैमरे से रिलेटेड हैं, सोशल मीडिया से रिलेटेड है या बॉलीवुड इंडस्ट्री से चकाचौंध ग्लैमर से रिलेटेड है, सूट करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सूट करते हैं। लेकिन अगर मैं आपको इससे आगे की बात बताऊँ तो अंक 6 एक फैमिली का नंबर है, एक परिवार का नंबर है। तो हर वो चीज़ जहाँ पर फैमिली की बातें हो रही हैं, परिवार की बातें हो रही हैं, साथ में रहने की बातें हो रही हैं या परिवार के लिए सैक्रिफ़ाइस करने की बातें हो रही हैं, अंक 6 वहाँ सब में सेटल हो जाता है। आप पाएँगे कि अगर आपका भाग्यांक 6 है, तो आप अपने परिवार के बारे में कुछ भी नहीं सुन सकते, नॉट इवन इन अ जोक मज़ाक में भी कोई बात कर दे, तो आप चढ़ बैठेंगे उसके ऊपर। तो इतना प्यारा नंबर और शुक्र का ये नंबर आपको मिला है, तो आपको कोशिश करनी है कि आपको इस तरह के प्रोफ़ेशन या काम में जाना है, जहाँ पर आप अपनी क्रिएटिविटी और ब्यूटी को ऐड कर सकें। आप अक्सर पाएँगे कि जब ये अंक 6 काम करने जाता है या कि अपने कलीग्स के पास होता है या वर्क प्लेस में होता है, तो वहाँ पर भी ये सबसे ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देता है, सबसे ज़्यादा अच्छा दिखाई देता है क्योंकि इसकी आदत यही है कि मैं जहाँ जाऊँगा, वहाँ पे लग्ज़री ऐड कर दूँगा। तो अगर आपको इस तरह के प्रोफ़ेशन मिल जाते हैं, तो बहुत अच्छा है। अंक 6 में आप ये भी पाएँगे कि गुस्से वाले बहुत ज़्यादा कई बार हो जाते हैं अपने काम में क्योंकि इनसे एक्सपेक्टेशन होती है कि ये भी करो, वो भी करो, ये भी करो, पर ये चाह रहे होते हैं कि मैं एक ही काम करूँगा और उसी को कायदे से करूँगा, मुझे हर जगह पे नहीं जाना है। तो इस चीज़ में भी आपको कहीं न कहीं बैलेंस ढूँढना पड़ेगा। तो ये थी बात दोस्तों अंक 6 की, शुक्र के नंबर की, इनके लिए क्या प्रोफ़ेशन सबसे ज़्यादा सूटेबल होंगे, उसकी एक लिस्ट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आप इसको पढ़ सकते हैं। अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अंक 7 के बारे में। केतु का नंबर है भाग्यांक 7। अब इनके मन में एक जद्दोजहद चलती रहती है कि मैं ना बहुत पैसा कमाना चाहता हूँ। नहीं, नहीं, नहीं यार, मुझे तो सुकून और शांति चाहिए। नहीं, नहीं, लग्ज़री पैसा, गाड़ी ये सब चाहिए। नहीं यार, क्या करूँगा इन सब चीज़ों का लेकर? मुझे तो पीस चाहिए, मुझे मेडिटेशन करना है, अकेले पहाड़ों में बैठना है। तो ये एक जद्दोजहद कहीं न कहीं नंबर 7 में चलती रहती है।
अंक 7 एक क्यूरियोसिटी का नंबर है, लेकिन साथ ही साथ ये कन्फ्यूज़न का भी नंबर है। तो आप अक्सर पाएँगे कि आप कहीं न कहीं एक कश्मकश में फँसे हुए हैं, आपका मन इधर भी भाग रहा है मटेरियलिस्टिक दुनिया के पीछे और फिर आपके मन में वैराग्य के भी भाव आ रहे हैं। अंक 7 अगर आपको भाग्यांक के तौर पे मिला है, तो अपने बारे में बुरा मत बोलिए। आप गलती से जो बोलते हैं वो सच हो जाता है, इसलिए खूब अपनी तारीफ़ करिए, किसी की नज़र नहीं लगेगी आपको। आप अपने बारे में हर वो चीज़ बोलिए जो अभी आपके पास नहीं है और आप चाहते हैं आपके पास हो जाए। मेरा भी भाग्यांक 7 है और मैं अक्सर आपको अपनी तारीफ़ करता हुआ भी मिलूँगा क्योंकि मुझे पता है मुझे ये सब चीज़ें चाहिए और जितनी बार आप इस तरह की सटल चीज़ें बोलते रहेंगे कि हाँ, अरे! मैं तो सबका बाप हूँ, मैं मु मुझसे आगे तो कोई है ही नहीं, मैं तो इस दुनिया में नंबर 1 आदमी हूँ, मैं हूँ तभी तो सब कुछ हो रहा है। तो ये सेल्फ एप्रिशिएशन जो है ना, इसको कभी भी नेगेटिव नहीं लेना है, ऐसा नहीं सोचना कि मैं मुँह मियाँ मिट्ठू बन गया हूँ। दुनिया सोच रही है उसे सोचने दीजिए, आपको पता है ना कि आपका भाग्यांक 7 है, बड़ा पावरफुल नंबर है। क्योंकि आम तौर पे मैंने ये पाया है कि अब जब भाग्यांक 7 होता है ना, तो ऐसा व्यक्ति अपने बारे में बुरा बोलता है, अपने ऊपर सेल्फ डाउट रखता है, घबरा बहुत जल्दी जाता है और इसको लगता है कि न जाने कल क्या हो जाए, परसों क्या हो जाए, आज तो मेरा बिज़नेस चल रहा है, आज मेरे पास जॉब है, पर कल क्या होगा? इस तरह की घबराहट नंबर 7 लाता है। देखिए, केतु के पास उसकी आँखें नहीं हैं, इसलिए वो एक अंधेरे कमरे में उसको इमेजिन करिए कि आप कुछ नहीं देख पा रहे हैं, तो आप घबरा जाते हैं। आपको लगता है कि कल क्या होगा? कहीं मैं गिर ना जाऊँ? इस तरह की भावनाएँ आपके मन में आएगी और मैं कई बार बता भी चुका हूँ कि भाग्यांक 7 अगर आपको मिला है तो इंट्यूशन का एक आशीर्वाद आपको मिला हुआ है। आपको गट फीलिंग आ जाती है, पहली गट फीलिंग जो आती है वो बहुत हद तक सच होती है। लेकिन कई बार ये इंट्यूशन है कि मेरी घबराहट है, इसके बीच में आप बैलेंस नहीं बना पाते हैं। इसलिए बाकी किसी अंक को मेडिटेशन करने की ज़रूरत नहीं है, जितना ज़रूरत भाग्यांक 7 वाले को है। आपका भाग्यांक 7 है ना तो आप पाएँगे ना कि आपके मन में अचानक से आप ऐसे बैठे थे खाली और अचानक से एक क्रिएटिव आइडिया आ गया। अचानक से एक थॉट आ गया आपके मन में कि यार ये काम तो ऐसे किया जा सकता है, ये चीज़ भी यहाँ पर की जा सकती है। लेकिन उसके बाद आप ये थॉट भूल जाते हैं। अगर आप जैसे ये आइडिया है ना कहीं लिख लीजिए, कभी न कभी आप इस पे काम करेंगे ना देखना आपकी इंट्यूशन ने आपको ये इशारा किया है। आप जब इस बात को मान जाएँगे ना, आप सफल होंगे, आप बहुत आगे बढ़ेंगे। भाग्यांक 7 अपने आप में एक पूरी मिस्ट्री है। ये किस तरह से काम करेगा, क्या कहाँ ले जाएगा आपको कुछ नहीं पता। कई बार आप बड़े एक लीडर की तरह बाहर आ जाएँगे, कई बार आप बड़े इमोशनल व्यक्ति बन जाएँगे, कई बार आपकी बात बहुत नॉलेज लगेगी, कई बार लगेगा कि ये व्यक्ति तो बहुत प्रैक्टिकल बातें करता है, कई बार लगेगा ये रिस्क टेकिंग है, लेकिन कई बार ये लगेगा कि यार नहीं ये रिस्क नहीं ले पाता हूँ मैं, मुझे तो डर लगता है। तो अंक 7 में हर एक नंबर के गुण आपको दिखने लग जाएँगे क्योंकि ये केतु है, इसे ऑब्ज़र्व करना आता है। आपका अगर भाग्यांक 7 है, आपका जो भी मूलांक होगा, वो मूलांक 10 टाइम्स मोर पावरफुल हो जाएगा। अगर आपका भाग्यांक 7 है और आपको मूलांक मिल गया 2, तो अब 2 की क्वालिटी आपके अंदर ज़्यादा निखर कर आएँगी। आपका भाग्यांक 7 था, मूलांक 3 है, तो 10 टाइम्स मोर पावरफुल आपको अपनी लाइफ़ में नज़र आने लग जाएगा। तो भाग्यांक 7 है और मूलांक भी 7 मिल जाता है, तो इसको अच्छा नहीं मानते क्योंकि इधर भी बिना आँखों वाला केतु और उधर भी बिना आँखों वाला केतु, तो ये लोग ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं और लाइफ़ में इनके चीटिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। तो 7 एंड 7 में प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती है और सडन इवेंट्स बहुत होने लग जाते हैं। लेकिन अगर ऐसा है मेडिटेशन इज़ द आंसर, ध्यान करिए। बहुत अच्छी एक किताब है भगवान शिव और माता पार्वती का कन्वर्सेशन है उसके बीच में और उसका नाम है विज्ञान भैरव तंत्र। आप इस किताब को पढ़ सकते हैं, इसमें 112 टेक्निक सिखाई गई हैं मेडिटेशन की और उनमें से कोई भी एक टेक्निक अगर आप कर लेते हो तो आपको बहुत फ़ायदा होता है। तो ये था दोस्तों भाग्यांक 7 के बारे में सब कुछ। अभी आपकी स्क्रीन पे भाग्यांक 7 वाले किस तरह के करियर में जा सकते हैं इसकी एक लिस्ट दिख रही होगी, आप इसको पढ़ सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं भाग्यांक 8 के बारे में। देखिए, भाग्यांक 8 शनि का नंबर है, आम तौर पे इसको बड़ा नेगेटिव रूप में देखा जाता है जबकि भाग्यांक 8 अगर आपको मिला है, तो पूरे कमरे में कोई व्यक्ति है जो सबसे ज़्यादा मेहनत कर सकता है, तो वो आप हैं। भाग्यांक 8 वाला बहुत हार्ड वर्किंग आपको मिलेगा, लेकिन कई बार इसको इसके हार्ड वर्क का एप्रिसिएशन टाइम से मिल जाए, ये मुश्किल होता है। कई बार ये पर्दे के पीछे ही रह जाता है और दूसरे लोग शाइन करने लगते हैं, चमकने लगते हैं, पर इसको इस चीज़ का कोई मलाल ज़्यादा होता नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपका भाग्यांक 8 है तो कोशिश करिए कि आप
का नाम भी बने, आपको क्रेडिट भी मिले। मेहनती तो हो आप साथ ही साथ मल्टीटास्कर भी हो और मल्टी टैलेंटेड भी हो। भाग्यांक 8 फाइनेंस की लैंग्वेज, पैसों की भाषा बहुत अच्छी समझता है, उसको किस तरह से कहाँ यूज़ करना है, कितना नहीं यूज़ करना है, उसको भी समझता है। इसलिए भाग्यांक 8 को आप किसी भी फाइनेंस या वेल्थ मैनेजमेंट के करियर में काफ़ी बेहतर करता हुआ देखेंगे। लेकिन इन जनरल अगर आपको भाग्यांक 8 मिला है, चीज़ें थोड़ी स्लो मिलेंगी, चीज़ें कई बार खराब होने के बाद बेहतर होंगी। पर अच्छी बात ये है कि बेहतर ज़रूर होंगी। अगर आप किसी कंपनी के बॉस हैं और आपका भाग्यांक 8 है, तो एम्प्लॉयी अच्छे नहीं मिलेंगे, स्टाफ अच्छा नहीं मिलेगा और कहीं न कहीं आपकी ज़िंदगी का हो सकता है दुःख भी ऐसा ही हो कि मुझे ना बहुत टैलेंटेड लोग नहीं मिलते, मैं चाहता हूँ मुझे टैलेंटेड लोग मिलें। और अगर आपका भाग्यांक 8 है, तो कोई समझेगा भी नहीं। कोई आपको, आप चाहते क्या हो ना, क्योंकि देखिए आप जितनी मेहनत कर सकते हो वो नहीं कर सकता, उसका भाग्यांक 8 नहीं है। इसलिए आपकी जो ये कोशिश है ना कि हर कोई मेरी तरह बन जाए, हर कोई मेरी तरह काम करे, स्पेशली जब आप खुद का बिज़नेस चला रहे होते हैं, ये चीज़ दुःख पहुँचाती है आपको, नहीं बन पाएँगे वो। इसलिए आपको क्या करना है, आपको बड़ी स्मार्टली एक्ट करना है और किस व्यक्ति का कहाँ इंटरेस्ट है और उसका पावर क्या है, उसका यूज़ करके उससे उतना ही काम कराना है। अभी भाग्यांक 8 है, तो कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि कई बार चीज़ें बंद हो जाती हैं। जैसे बिज़नेस कोई पहला शुरू किया, बंद हो गया, दूसरा बंद हो गया, तीसरा बंद हो गया। अभी ये सिर्फ़ भाग्यांक 8 वाला व्यक्ति कर सकता है कि मल्टीपल फेलियर के बाद भी घर पे नहीं बैठता। मल्टीपल फेलियर के बाद भी इस व्यक्ति को आप देखोगे कि एक बार और लड़ेंगे, एक बार और करेंगे और ये जो एटीट्यूड है भाग्यांक 8 को महान बनाता है। भाग्यांक 8 अगर आपको मिला है तो देखिए मेहनत और शनि का ये जीवन है आपका। आपको इस जीवन में मेहनत तो करनी है, हार्ड वर्क करना ही है। तो क्यों ना ऐसा एटीट्यूड लेकर आया जाए कि और मेहनत, एक और चैलेंज, ठीक है, आई एम रेडी, मैं इसको टैकल कर लूँगा। तो भाग्यांक 8 आपको बहुत अच्छा असर देने लग जाएगा। क्या-क्या प्रोफ़ेशन आप कर सकते हैं? देखिए वैसे भाग्यांक 8 के लिए मेडिकल का, किसी भी तरह के मैनेजमेंट का रोल बहुत ज़्यादा सूटेबल होता है या फिर किसी भी तरह से फाइनेंस के काम बहुत ज़्यादा सूटेबल होते हैं इनके लिए। लेकिन इसके अलावा भी कई प्रोफ़ेशन हैं, इनमें से आप चूज़ कर सकते हैं। आपका प्रोफ़ेशन क्या? आपने कितनी बातों से रिलेट किया? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आखिरी अंक के बारे में जो कि है भाग्यांक 9। भाग्यांक 9 इस सीरीज़ का आखिरी नंबर है और साथ ही साथ ये यूनिवर्स का भी नंबर है और हिंदू सनातन धर्म में भी आप नंबर 9 की बहुत ज़्यादा रेलेवेंस पाएँगे। 9 दुर्गा, कुंडली में 9 ग्रह, भाग्यांक 1 से लेके 9 तक होते हैं। 108 का नंबर आप बार-बार सुनते हो। 27 नक्षत्र होते हैं, हर नक्षत्र का एक पद होता है तो 27 गुणे 4 फिर से 108 हो जाता है। तो ये नंबर 9 बड़ा ही स्पिरिचुअल, पावरफुल नंबर है और इसे कई बार मोक्ष का नंबर भी बोला गया। अभी आपका भाग्यांक 9 है तो क्या होगा? देखिए अगर आपका भाग्यांक 9 है तो कहीं न कहीं आपका मन बहुत ज़्यादा समाज, सोसाइटी इनके अपलिफ्टमेंट में बहुत जाता है। आप इवन कोई एक ऐसी एनजीओ से भी जुड़ सकते हैं, किसी एक ऐसे मुहिम से जुड़ सकते हैं जो कि समाज, सोसाइटी को बेहतर बना रही हो। अंक 9 एग्रेशन भी देता है, एंगर भी देता है। तो जब आपके अकॉर्डिंग काम नहीं हो रहा होता है ना, तो आप वहाँ पर गुस्सा भी कर देते हैं। ये ज़िद का भी नंबर है, स्टबर्न नंबर है। आपको अपने तरीके से ही काम करना है, अब चाहे सामने वाला कुछ कर ले। आप नहीं सुधरोगे। आपको अगर ट्रैवल करने जाना है, घूमने का मन हो गया तो मैं जाऊँगा घूमने, काम नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, क्या करें? लेकिन होता क्या है कि भाग्यांक 9 वाले व्यक्ति को कुछ एक ऐसी स्किल आती है जो कि इसके प्रोफ़ेशन में इसको यूनिक बनाती है, अलग बनाती है, जिस वजह से इस व्यक्ति को कोई जल्दी कुछ टोकता भी नहीं है क्योंकि इनके पास 2-3 ट्रिक्स हैं कि ये काम मुझसे बेहतर कोई कर ही नहीं सकता, मुझसे जल्दी कोई कर ही नहीं सकता। क्रिएटिव बहुत ज़्यादा आपको मिलेगा और लेकिन ये अपनी ट्रिक्स किसी को बताता नहीं है क्योंकि सबको बता देगा तो फिर ट्रिक सीक्रेट कैसे रह गई। भाग्यांक 9 अगर आपको मिला है तो आप पाएँगे कि फ़िटनेस आपके लिए एक बड़ा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है लाइफ़ का। अभी आप अपने भाग्यांक का अगर 100% यूज़ करना चाहते हैं तो आपको अपनी सेहत पे, अपनी हेल्थ पे काम करना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो आप इतने पावरफुल नंबर होने के बावजूद भी इसका यूज़ नहीं कर पाएँगे। जैसे मैंने नंबर 1 के लिए बताया था ना, उनके लिए टाइम से जाना बहुत ज़रूरी है, आपके लिए फ़िटनेस पे काम करना बहुत ज़रूरी है और आम तौर पे आप देखोगे भी कि अगर भाग्यांक 9 होता है तो ये व्यक्ति अपनी फ़िटनेस पे काम करता है और करना ज़रूरी भी है। भाग्यांक 9 में एक चीज़ और पाओगे आप कि आपकी सफलता कनेक्शन से जुड़ी हुई है कि फलाने भैया थे, वो किसी कंपनी में काम करते थे या उनका कोई बिज़नेस था और आपका कनेक्शन उनके साथ था तो उन्होंने आपको पहली जॉब आपकी दे दी। आप आपका कनेक्शन किसी बड़े व्यक्ति के साथ है, किसी और ट्रेडर के साथ है तो आप उससे पूछ लेते हो कि कौन से शेयर में पैसा लगाना है, उससे आपका फ़ायदा हो जाता है। भाग्यांक 9 है तो आपके पास कनेक्शंस बनाने के मौके आते हैं और बनाइए और किस तरह से हम नेटवर्किंग कर सकते हैं, कनेक्शंस को हम
नर्चर कर सकते हैं, इस बारे में पढ़िए, इसे सीखिए। बहुत सारे आपको ऑनलाइन बुक्स और वीडियोज़ मिल जाएँगे कि नेटवर्किंग कैसे की जाती है, कनेक्शंस कैसे एस्टेब्लिश किए जाते हैं। सिर्फ़ काम निकल गया, उसके बाद मैं कभी बात नहीं करूँगा। हालाँकि नंबर 9 का नेचर ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर आपका है तो इसे बदलने की ज़रूरत है। अंक 9 हर उस प्रोफ़ेशन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, जहाँ पर ना गो गेटिंग का नेचर ज़रूरी है, जहाँ पर काम करना ज़रूरी है, जहाँ पर सब लोग पीछे हट जा रहे हैं और आप कह रहे हो कि कोई नहीं, मैं आ रहा हूँ ना, मैं करके दिखाता हूँ। क्योंकि नंबर 9 सेनापति मंगल का अंक है और सेनापति अपने सेना के सामने डर के पीछे नहीं भाग सकता, उसको आगे आना ही पड़ेगा। इसलिए आप पाएँगे ये फ़ेरोशियस क्वालिटी भी अंक 9 के अंदर आ जाए। अब ये चाहे जैसा हो, मोटा हो, छोटा हो, पतला हो, ये फ़ेरोशियस नेचर इसके चेहरे से और इसकी बातों से, इसके एक्शन से दिखेगा। कई बार अंक 9 को आप बहुत एक्सट्रीम में एक्ट करता हुआ भी देखेंगे कि किसी कल्चर या रिलीजन को मान लिया तो बड़े एक्सट्रीम में चले गए उसके, या किसी प्रोफ़ेशन में आए तो बड़े एक्सट्रीम में जाकर उसमें आगे बढ़कर रिस्क ले रहे हैं। ऐसी चीज़ों में अच्छा होता है आपके साथ। ये बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऐसा बनाया गया है। और आज के इस पूरे वीडियो का मेरा थीम ही तो यही था कि आपको जैसा बनाया गया है, आप बस वैसा बन जाइए, बातें आपके दिमाग में सर्कुलेट होनी चाहिए, घूमनी चाहिए। अंक 9 अगर आपको मिला है, तो कहीं न कहीं आपका जन्म फिलैंथ्रोपी के लिए हुआ है। आप जितना भी कमाएँ, जितना भी आपने अर्जित किया है, उससे समाज का, सोसाइटी का, बच्चों का, बूढ़ों का कुछ ना कुछ भला ज़रूर हो सके। और अंक 9 वाला ऐसा बहुत सोचता है कि जिस दिन हो जाएगा ना पैसा, उस दिन ये करूँगा, इसका भला करूँगा, वो स्कूल ओपन करूँगा, बच्चों को पढ़ाऊँगा, इस तरह का इसका एटीट्यूड होता है। बस काम अगर आपको किसी चीज़ में करना है तो वो अपनी ज़िद पे करना है, स्टबर्न नेचर पे करना है। क्योंकि देखिए दुनिया है, दुनिया में अलग-अलग तरह के लोग हैं, उनकी रिक्वायरमेंट अलग-अलग है, लेकिन अगर आप रिजिड हो गए और आप किसी और के लिए जॉब कर रहे हो, किसी और के यहाँ काम कर रहे हो, तो ये नेचर आपको कहीं न कहीं परेशान करेगा। अंक 9 वाला जल्दी बातें सुनता नहीं है, बस इसीलिए मैं आपको यहाँ पे बातें बता रहा हूँ। और क्या-क्या प्रोफ़ेशन हो सकते हैं, स्क्रीन पर एक लिस्ट आपको दिख रही है, आप इसे पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये था पूरा भाग्यांक 1 से लेके 9 तक की पूरी कहानी। आई होप आपने इसको ध्यान से सुना होगा। इस वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ताकि वो भी अपने भाग्यांक के बारे में समझ सकें और आपने क्या सीख ली और आप क्या सोचते हो कि मुझे ये नंबर मिला है तो ये एक क्वालिटी और है मेरे अंदर। सो उसे भी कमेंट करके बताइएगा कि हाँ, मेरा भाग्यांक 7 है और मैं ऐसा भी हूँ, या मेरा भाग्यांक 6 है और मैं ऐसा भी हूँ। इसके बारे में भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे-राधे।